Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी. ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और उसी के बेसिस पर हम ये एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था टू ट्राई. सो इसी के साथ शुरू करते हैं. हम इसे डिस्कस करते हैं कि ठीक है ये क्या कहना चाहता है. So in triangle ABC is a triangle which is given right angled at C. तो मैंने आपको बताया था कि पहले पूरा आपको देख लेना है कि कहाँ पे राइट एंगल गिवन है. सो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है, और उसकी नेमिंग के अकॉर्डिंग जैसे कि हमें बोला गया राइट एंगल्ड एट सी है, बस वो कर दें. उसके बाद फिर हम ABC जैसे मर्जी कर सकते हैं. तो मैं ऐसे करूँगी ABC. ठीक है, इस तरीके से हो गया. बस सी पे राइट एंगल मिलना चाहिए था, वो मुझे मिल गया. AB की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर एंड AC की दे रखी है 7 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट BC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज है हमारी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर. ठीक है, AB की लेंथ AB की हमें वो दे रखी है लेंथ 25, BC की हमें फाइंड आउट करनी है एंड CA की है 7, तो उसका स्क्वायर. तो 25 का स्क्वायर इज 625. अगेन अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा. 7 का स्क्वायर इज 49. 625 माइनस 49 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर. इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट 576 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर. ओके, 576 यहाँ स्क्वायर है, उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसकी वो फाइंड आउट कर लेते हैं. सो 576 2 और 8 जा 16, 8 जा 16 देन 2 144. अब आप देखिए 144 जाना पहचाना नंबर आ गया. जाना पहचाना नंबर कैसे? 12 का स्क्वायर है. अब मैं यहाँ से सीधा लिख सकती हूँ कि मुझे पता है 144 12 का स्क्वायर है, तो 2 बार 12 करके मेरे पास आंसर आ जाएगा. आप नहीं तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा. इसलिए मैंने कहा कि रूट की स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए, ईजियर रहता है उससे. तो यहाँ मैं लिखूँगी 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू BC. सो BC की क्या वैल्यू आ जाएगी? पेयर्स में बाहर आते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, देन 12 बाहर आएगा. तो BC की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारे पास BC की क्या वैल्यू आ गई? 24 सेंटीमीटर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज एंड 15-meter long ladder reached the window 12-meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो हमने ये फिगर भी हमें गिवन है. ठीक है, बट अगर फिगर गिवन नहीं है आपको तो आपने क्या करना है. देखिए कि 15-meter लॉन्ग लेडर है. आप कभी भी अगर आपको लेडर सीढ़ी को लगाना होता है किसी वॉल के अगेंस्ट तो आप उसे ऐसे टिल्ट करके लगाते हैं. राइट, ऐसे स्ट्रेट तो लगाएंगे तो आप ऊपर कैसे जाएंगे? आप उसे ऐसे टिल्ट करके लगाते हैं. ठीक है, तो ये जो 12 मीटर ग्राउंड से यहाँ पे हाई, इतना हाई है, 12 मीटर हाई है फ्रॉम द ग्राउंड, और ए डिस्टेंस पे उसे प्लेस किया गया है और लेडर 15 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल. तो हमें ये ए डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि सीढ़ी को हमने कितना दूर वॉल से प्लेस किया है. सो अगेन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कह देते हैं. देन वी हैव बेस ऑल्सो, वी हैव हाइट ऑल्सो. सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया? 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, बाकी तो हम लिख ही सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर. ठीक है, लाइक दैट. सो 15 का स्क्वायर इज 225 विच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए स्क्वायर. 225 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी सो आई विल गेट
8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और 81 मैंने आपको बताया कि किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो इसका मतलब क्या है कि 9 मीटर जो है, 9 मीटर डिस्टेंस है ऑफ लेडर एंड फुट ऑफ द विंडो, ठीक है, फुट ऑफ द वॉल, सॉरी। सो वॉल से इसका मतलब 9 मीटर की दूरी पर ये प्लेस किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी मैथ्स यूज़ हो रही है। आपको वॉल, अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है तो आप कितनी दूर लेडर को रखें कि जिससे कि वो गिरे ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसको आगे करके रख देते हैं कम डिस्टेंस पर तो लेडर आपकी गिर सकती है, आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ डिस्टेंस देख के, कितनी लॉन्ग दीवार है आपकी, कितनी लॉन्ग सीढ़ी है, उस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे तो आप इजीली ऊपर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स हमारी यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सो कौन सी इनमें से राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। सो पहले पार्ट में हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इन द केस ऑफ राइट एंगल, अगर आप ये जो तीनों हमें पार्ट दिए हुए हैं उसमें से कोई राइट एंगल निकलता है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि राइट एंगल्स है कौन से। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैं कंसीडर करूँगी, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर किया है, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैं कोई नेमिंग नहीं कर रही, ठीक है, अभी नहीं कर रही मैं नेमिंग, या चलो कर लेते हैं। मैं इसे ए बी सी कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमें कुछ गिवन नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से इसे नेमिंग कर लिया। मैंने अभी सपोज कर लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो अब इसमें से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, क्योंकि ये जो हमारा अगर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो 6.5 की ये हो गई, और बाकी हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ ये 2.5 और ये 6 ले रही हूँ मैं, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर प्लस बी सी इज 2.5 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि क्या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। वेरिफिकेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो 6.5 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, आप ना डेसिमल्स को हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा। सो 65/10 का एक तरह से हमें स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर है 36 प्लस इसमें भी मैं यही करूँगी, हटा दूँगी, 25/10 का स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। अब 65 का स्क्वायर क्या होता है, 65 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4225/100। ये आ गया मेरे पास इसका स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करके देख चुकी हूँ, तो यही आया है। 36 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625/100। तो यहाँ तो आ गया 42.25। मैंने पॉइंट वापस लगा दिया क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो थे तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा। 36 प्लस 6.25, इसमें भी ऐसी 4225 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐड करूँगी, सो आई विल गेट इक्वल टू 42.25। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, विच मीन्स हैंस ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इज राइट एंगल, एंड राइट एंगल है कहाँ पे, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, और बी पे हमारा राइट एंगल भी है, और यही तो हमें बताना था, राइट। सेकंड पार्ट में हमें लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे इसमें भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने फिर से ट्राइंगल पी क्यू आर को कंसीडर किया, ठीक है, लाइक दिस पी क्यू आर, और मैंने सोच लिया कि राइट एंगल है एट क्यू। अगेन क्यू के सामने वाली लॉन्गेस्ट जो लेंथ होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, इसको मैं 5 ले लूँगी, और बाकी दो तो सेम ही है तो 2 ले लूँगी। तो इसका मतलब क्या है कि पी आर का जो स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो पी आर की लेंथ है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4, तो 25 इक्वल नहीं होगा 8 के, ठीक है। सो एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो इससे पता चलता है कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ नॉट राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आया,
ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले वाला तो था क्योंकि इक्वल आ गई थी, दूसरे वाला नहीं था, नहीं हुआ क्योंकि इक्वल नहीं आई। ठीक है। थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, वो आप मुझे बताइएगा कि ये है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करना है सेम। जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और बाकी दो का भी स्क्वायर करके उनको ऐड कर दीजिएगा, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम में होता ही है। और अगर आ गया तो वो है, नहीं आया तो वो नहीं है। ठीक है। Okay, question number 5 says a tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from base of the tree. Find the original height of the tree. तो मान लीजिए ओरिजिनल हाइट ट्री की AC है। ठीक है, ओरिजिनल हाइट ये एक ट्री है। ठीक है, इसकी ओरिजिनल हाइट मैंने ली AC थी। ठीक है, अब ये यहाँ से टूट गया, मान लेते हैं ये टूट गया और टूट के क्या हुआ, ये जो इसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड है। ठीक है, बेस इसका ए ही है। ठीक है, ये हमारा ट्री हो गया। मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट से टूट गया है, ये यहाँ से टूटा तो इसका बेंड होके ये यहाँ नीचे इस तरीके से टच हो जाएगा इसका टॉप, लाइक दिस। ऐसी तो कुछ गिरेगा। अगर कोई चीज़ बीच में से टूट गई है और वो नीचे ग्राउंड को बेंड हो रही है तो इसी तरीके से होगी। ठीक है, बी उस एक बी पॉइंट से वो टूटा पेड़, मतलब टूट के और वो नीचे बेंड हो गया, तो जो उसका टॉप सी था वो नीचे टच हो गया। तो ये एक तरह से हमारा राइट एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इन्होंने जो दे रखा है जैसे कि ये ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, विच मीन्स कि ये 5 मीटर वाली हाइट से टूटा है। ठीक है, उसके बाद वो ग्राउंड को टच हुआ। ठीक है, ग्राउंड को टच हुआ एट डिस्टेंस 12 मीटर। तो अब हमें एक्चुअल हाइट फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल हाइट फाइंड करने के लिए हमें पहले BC लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल हाइट क्या है, पहली बात तो ट्री की एक्चुअल हाइट ट्री की है हमारे पास AC तो थी, और अभी हमारे पास क्या है AB प्लस BC। अब AB की तो वैल्यू हमें 5 मीटर दे रखी है पर BC की हमें नहीं दे रखी, इसलिए हम BC फाइंड आउट कर रहे हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, पेड़ तो सीधा ही खड़ा होगा ना 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ है 5 और AC की है 12। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब ये मुझे पता है 169 किसका है, 13 का। तो 13 मीटर मेरे पास इसकी BC की क्या आ गई, लेंथ। अब एक्चुअल हाइट में क्या था, एक्चुअल हाइट मेरी क्या थी 5 मीटर प्लस BC। सो 5 मीटर प्लस 13 मीटर इज इक्वल टू 18 मीटर। सो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री इज 18 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअल हाइट क्या आ गई 18 मीटर। तो आपने देखा कैसे हमने इधर भी यूज़ की है पाइथागोरस थ्योरम, कितनी आसानी से हमने एक्चुअल हाइट निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कीजिएगा इन योर होमवर्क। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप इन्हें समझ पा रहे हैं कि नहीं। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। थैंक यू so much for watching. Have a nice day.